वेलकम योर। आज आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मीशो का जो डैशबोर्ड होता है उसे हम कैसे करके समझते हैं कि मतलब मीशो डैशबोर्ड पे क्या क्या हम देख सकते हैं, क्या क्या हम सारी चीज़ें समझ सकते हैं। जैसे कि ऑर्डर ट्रैकिंग हो गया और अपलोडिंग हो गया, इन्वेंट्री चेक करना हो गया, पेमेंट हो गया, प्राइस रिकमेंडेशन हो गया, कैटलॉग्स अपलोड हो गया। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस ट्रेनिंग वीडियो में एक तरीके से बता दूँगा कि किस तरीके से हम मीशो का जो सप्लायर पैनल है उस पर हम काम करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी इस टाइम हम आपके सप्लायर पैनल पे हैं। हम इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो रिफ्रेश करने के बाद हम आपको बता रहे हैं, एक मिनट ज़रा रिफ्रेश होने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आप बटन देख रहे हैं ये होम होता है, होम पेज इसको कहते हैं। यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, ये होम पेज है। अगर आप यहाँ से नहीं देखना चाहते हैं इन सारी चीज़ों को तो आप ऑर्डर्स वाले टैब में जाएंगे, ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे और ऑर्डर्स क्लिक करने के बाद आप ऑन होल्ड, पेंडिंग, टू बी डिस्पैच, रेडी टू शिफ्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें। ऑन होल्ड मतलब ये होता है कि ऑर्डर कस्टमर ने प्लेस किया, अभी ये मीशो की तरफ से वेरीफाइड नहीं हुआ है, मतलब ये उनकी तरफ से कंफर्म नहीं हुआ है। जैसे ही कंफर्म हो जाता है आपके पास वो पेंडिंग टैब में दिखाता है। इसके बाद आप जब पेंडिंग टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको आएंगी प्रिंट और इनवॉइस प्रिंट करने के लिए। फिर वो टू बी डिस्पैच में चला जाता है। फिर टू बी डिस्पैच पे करेंगे क्लिक तो आपको मैन्युफैक्चर डाउनलोड करने के लिए कहेगा। मैन्युफैक्चर डाउनलोड हो जाने के बाद आपको वो रेडी टू शिप में चला जाएगा। रेडी टू शिप जब उसको पिक हो जाएगा ये तो शिफ्ट में चला जाएगा। ठीक, जैसे कि मेरे पास ऑर्डर अभी शिफ्ट नहीं है, कैंसल्ड में आप देख पाएंगे कि कैंसिल में एक ऑर्डर जो है कैंसिल हुआ है, ये वाला। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर आप नोटिस है ना, नोटिस में आप क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि नोटिस क्या है मीशो की तरफ से। जैसे इन्होंने कहा है कि कैप्चर योर लीड, ये सारी ये आप नोटिस पढ़ सकते हो उनकी तरफ से। ये मीशो देता ही रहता है, ये कब आपको देना है। जैसे पढ़ने से ये रहता है कि नेक्स्ट डिस्पैच में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फास्टर ऑर्डर फुलफिलमेंट में कर सकते हैं। ठीक है ना, ये बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं यहाँ पे, आप वो भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको आता है ऑर्डर्स, मैंने बता दिया। आप रिटर्न एंड RTO पे क्लिक करेंगे, अगर इधर भी क्लिक कर सकते हैं। रिटर्न एंड RTO पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं कौन सा ऑर्डर आपको रिटर्न हुआ है, कौन सा नहीं। यहाँ पे SKU लिख के भी सर्च कर सकते हैं। आप एक्सेल शीट भी डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, नहीं तो नीचे दिखाई दे जाता है कि ऑर्डर ID ये है और आपका रिटर्न ये हो चुका है। यहाँ पे आपका इनमें ये ऑर्डर नंबर रहता है ना, ऑर्डर ID उसी को, ये यहाँ पे आपका ये ऑर्डर आपको डिलीवर्ड हो चुका है, मतलब रिटर्न आपको मिल चुका है। और ये जो ईकॉम एक्सप्रेस लिखा रहता है ना, ये कोरियर सर्विस का नाम होता है। जो कोरियर पार्टनर हमारे से ऑर्डर पिकअप करता है और जो डिलीवर करता है, ये उसका नाम होता है। इसके बाद आप यहाँ से इन्वेंट्री को चेक कर सकते हैं, इन स्टॉक और आउट स्टॉक। इन स्टॉक में वो इन्वेंट्री होती है जो आपके स्टॉक में अभी है, मतलब जिसका ऑर्डर आपको मिल सकता है। और आउट ऑफ स्टॉक में वो इन्वेंट्री होती है जो आपके पास ख़त्म हो चुकी होती है, मतलब जो आपके पास है ही नहीं, मतलब आउट ऑफ स्टॉक हो गया, आप समझ रहे होंगे। और यहाँ पे तीसरी पेमेंट में रहता है ये, जैसे कि आप पेमेंट्स देख रहे हैं ना, पेमेंट्स में क्लिक करेंगे तो आपको देख पाएंगे कि पेमेंट्स में ये नेक्स्ट पेमेंट है 166 रुपये माइनस में दिखा रहा है। तो माइनस में ये होता है जैसे ही आपको कोई नया ऑर्डर मिलता है और 166 के अमाउंट के बराबर है तो वो 166 अमाउंट डिडक्ट कर देंगे, मतलब ये मीशो उससे पैसे ही 166 रुपये काट लेगा। ठीक है, और ये 574 रुपये जो दिखें लास्ट पेमेंट, इस लास्ट पेमेंट का मतलब ये है कि आपके अकाउंट में ये सेटल्ड हो चुकी है अमाउंट, मतलब ये सेटल्ड अमाउंट है। अगर आप इस पर क्लिक करना चाहते हैं आप देख भी पाएंगे कि ये अमाउंट देखो, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ऑर्डर डिलीवर्ड हो चुका था। यहाँ पे ये 574 नेट अमाउंट था। यहाँ पे क्लिक कर लो अगर आप देखना है तो। ये पेमेंट पैड, ये देख रहे हो ना, ये रेड लिखा हुआ है, पेमेंट पैड हो चुकी है, मतलब ये यहाँ से दिखा देता है आपको। ठीक है, इसके बाद हम एक स्टेप बैक जाते हैं यहाँ से क्लिक करके, और यहाँ पे भी डिटेल पे क्लिक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बता देगा। ये शिफ्ट हुआ था, माइनस में हो गया, देखो शिफ्ट होने के बाद ये रिटर्न ही आ चुका था मुझे, शायद ये वही वाला ऑर्डर है। हाँ, ये वही वाला ऑर्डर जो रिटर्न आया था हमको, उसका ही है। रिवर्स जो शिपिंग चार्ज लगता है उसी का ये पैसा लगता है 166 रुपये, ये हमको देना पड़ेगा। ठीक है, इसका इन्वेंट्री पेमेंट्स हो गया। और बारी आती है कैटलॉग अपलोड्स की। कैटलॉग अपलोड्स में आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे आप ये सिंगल देख रहे हैं ना, ऐड सिंगल अपलोड सिंगल कैटलॉग। यहाँ पे आप सिंगल, अगर मान लो 1 बाई 1 करके आप अपलोड करना चाहते हैं तो वो वाली
यहाँ पे बटन है ये, मतलब यहाँ पे क्लिक करके आप सिंगल से सिंगल प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग कर पाएंगे। और आपको मतलब अगर एक साथ बहुत सारे प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है तो आप यहाँ पे वो कर पाएंगे। ऐड कैटलॉग्स इन बल्क्स करके है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक एक्सेल सीट डाउनलोड हो जाएगी और आप उस एक्सेल सीट को फिल करके बहुत सारी चीज़ें उसमें इमेज लिंक वगैरह वगैरह, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर पाएंगे। इसके बाद हमने पूछा है प्राइस रिकमेंडेशन, एक टैब आता है प्राइस रिकमेंडेशन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्राइस रिकमेंडेशन का मतलब ये रहता है कि मीशो की तरफ से आपको प्राइस रिकमेंडेशन मिलता है। इसके बाद प्राइस रिकमेंडेशन में मतलब जैसे कि उसने बताया है कि इतने प्राइस, मीशो का प्राइस रिकमेंडेशन आपको मिला है, यहाँ पे मेरे पास तो कोई नहीं है और वहाँ पे दूसरे सप्लायर का दिया होता है और आपका प्राइस दिया होता है। तो वो कहते हैं कि अगर मतलब आप इतने में रखते हैं, मतलब जो दूसरे सप्लायर हैं अगर आप उनके बराबर प्राइस रखते हैं तो ऑर्डर आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, विजिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर आप उनसे थोड़ा सा कम करते हैं तो ऑर्डर आने के चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं। समझ रहे हो ना प्राइस रिकमेंडेशन का मतलब? अगर आपके पास आया होगा तो आप समझ जाएंगे। 2-3 बटन यहाँ पे एक पूरा एक सीट टाइप की बनी होती है कॉलम का, आप वहाँ पे देख पाएंगे उनको। और ये नोटिस के बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब आते हैं क्वालिटी डैशबोर्ड के बारे में। क्वालिटी डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आइटम वाज डेड ऑन अराइवल, ये कस्टमर का था मैसेज, जिसने रिटर्न किया था, शायद ये वही वाला है ना। यहाँ पे देख सकते हैं ये वीकली रिपोर्ट दिखाता है कि आपके मतलब जो जितने ऑर्डर डिलीवर्ड हो चुके हैं, यहाँ पे वो दिखा रहा है कि 2 डिलीवर्ड हो चुके हैं, रिटर्न्स 0 है, क्वालिटी रिटर्न्स भी 0 है, क्वालिटी रिटर्न्स परसेंटेज में 0 आ रहा है, ठीक है ना। इसके बाद कैटलॉग लेवल्स ब्रेकडाउन, जो मतलब जो ब्रेकडाउन हुए हैं, कैटलॉग आईडी ये दे रखी है, कैटेगरी ब्लूटूथ स्पीकर, टोटल डिलीवर्ड ये दे रखा है, टोटल रिटर्न्स करके इन्होंने देखो 1 रिटर्न दिखाया है यहाँ पे, रिटर्न्स क्वालिटी 1 और परसेंटेज में रिटर्न क्वालिटी 50%। ये सारी चीज़ें यहाँ पे रिटर्न रीजन यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरीके से उन्होंने मतलब प्रोडक्ट को रिटर्न किया है, क्या रीज़न था वो। तो बता रहे हैं कि आइटम वाज डेड ऑन अराइवल, मतलब जब उनको पहुँचा प्रोडक्ट तो वो डेड हो चुका था, इस तरीके से वो बता रहे हैं हमको, ठीक है। ये कस्टमर का मैसेज होता है, ये कस्टमर के द्वारा दिया जाता है हमको। अब ये कह रहे हैं कि इमेजेस बल्क अपलोड, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वही है। यहाँ पे इमेज को आप बल्क अपलोड कर सकते हैं, जैसे इमेज है ना यहाँ पे, उसका लिंक वगैरह शायद मिल जाएगा। इस टैब के बारे में मुझे पता नहीं है शायद, बाकी मैं आपको नेक्स्ट टाइम बता दूंगा, ठीक है। नोटिस बता दिया। आप सेटिंग्स में कुछ नहीं होता है ज़्यादा, सेटिंग्स में आप यहाँ पे नया पासवर्ड, जैसे आपको अगर पासवर्ड अपना भूल गए हैं या पासवर्ड आपको याद नहीं है तो यहाँ पे आप एंटर न्यू पासवर्ड, एंटर योर करंट पासवर्ड डाल दीजिए न्यू, जो करंट वाला जिस टाइम अभी आप कर रहे हैं। मतलब अगर आप चेंज करना चाहते हैं अपने पासवर्ड को तो करंट पासवर्ड पहले डालिए, उसके बाद न्यू पासवर्ड डालिए और दोबारा यहाँ पे देखिए बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आप अपना करंट पासवर्ड डालेंगे, ठीक है, और यहाँ पे आप अपना दूसरा पासवर्ड डालेंगे जो बनाना चाहते हैं, इसका वही दोबारा डालेंगे पासवर्ड यहाँ पे और चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर वो कह रहे हैं कि व्हाट्सएप नोटिफिकेशन चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे क्लिक करिए और अनसब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे व्हाट्सएप पे मेरे को नोटिफिकेशन आ जाता है कि अगर आप व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन है, यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं। अगर लॉग आउट करना है, लॉग इन करना है तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं यहाँ से। ये था आपका मीशो के बारे में जो भी डैशबोर्ड था, एक तरीके से कोशिश की है मैंने आपको अच्छी तरह समझाने की और उम्मीद है आप लोगों को समझ में भी आया होगा कि किस तरीके से हम क्या क्या मतलब किस किस टैब से क्या क्या हम कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आप अच्छी तरीके से बहुत आसानी भाषा में समझ गए होंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें हमारे वीडियो को, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।